गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संतुलित आहार के बारे में। संतुलित आहार क्या है, यह हमारे मानव शरीर में किस प्रकार उपयोगी है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। भोजन मनुष्य की सभी आवश्यक आवश्यकताओं में से एक अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिसके बिना जीवन को अधिक दिनों तक नहीं जिया जा सकता, अर्थात जीवित नहीं रहा जा सकता। मनुष्य ने भोजन के रूप में अनाज, दाने, फल, सब्जियां, दूध, अंडा, मांस, मछली, सूखे मेवे आदि तरह के अनगिनत तरह के भोज्य पदार्थों को अपनाया है, जिसे खाकर उसको तृप्ति एवं ऊर्जा मिलती है तथा उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। परंतु केवल आहार जो केवल भूख और स्वाद एवं पेट भरने के लिए ग्रहण किया जाए, जिसमें पौष्टिक तत्वों की कमी या अधिकता हो, ऐसे आहार को संतुलित आहार नहीं कहेंगे। संतुलित आहार को समझने के पूर्व हमें पोषक तत्वों को समझना अति आवश्यक है। पोषक तत्व वह रसायन होता है जिसकी आवश्यकता किसी भी जीव को उसके जीवन और वृद्धि के साथ साथ उसके शरीर के उचित क्रियाकलापों के लिए आवश्यक होता है। भोजन के वे सभी तत्व जो शरीर के आवश्यक कार्य करते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। यदि वे पोषक तत्व हमारे शरीर में उचित मात्रा में ना हो तो हमारे शरीर को उचित पोषण की कमी हो जाएगी और शरीर दुर्बल एवं अस्वस्थ हो जाएगा। ये आवश्यक तत्व जब हमारे शरीर में सही अनुपात में उपस्थित होते हैं, तब इस अवस्था या व्यवस्था में सर्वोत्तम पोषण तथा समुचित विकास होता है। जब हमारे शरीर में ये उपयुक्त अनुपात में होते हैं, तभी हमारे शरीर में समृद्ध बनाते हैं और हमारा शरीर समुचित विकास करता है। ये ऊतकों का निर्माण कर उसकी मरम्मत भी करते हैं। भोजन में लगभग 50 रासायनिक तत्वों अर्थात पोषक तत्वों का समावेश होता है, जो शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, जिनमें प्रमुख हैं प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, विटामिन और जल। इस प्रकार भोज्य पदार्थों या पौष्टिक तत्वों का अनेक कार्यों के अनुसार मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला इसमें शारीरिक निर्माण तत्व जो शरीर का निर्माण करते हैं। प्रोटीन, खनिज, लवण तथा जल शरीर के निर्माण करने का कार्य करते हैं। खनिज लवण में कैल्शियम, लोहा और आयोडीन तत्व शरीर के निर्माण में तत्वों में सम्मिलित हैं। दूसरा है ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला तत्व या फिर इसे संरक्षक तत्व भी कहते हैं। ये हैं प्रोटीन, खनिज लवण, जल एवं जीवन तत्व मतलब विटामिन। विटामिन को जीवन तत्व भी कहा गया। अब पढ़ते हैं संतुलित आहार क्या है। विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, विभिन्न प्रकार के जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, जल के मिश्रण से बना वह आहार जो शरीर को सभी पौष्टिक तत्व सही अनुपात में प्रदान करे, इसे संतुलित आहार कहते हैं। क्या है इसमें? पौष्टिक तत्व सही अनुपात में प्रदान करे उसे ही संतुलित आहार कहा जाता है। भारत सरकार की कृषि अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद ने कहा है कि संतुलित आहार वह आहार है जो मात्रा और गुण में संतुलित हो, जिसकी मात्रा भी संतुलित हो तथा गुण, मात्रा और गुण दोनों ही संतुलित हो तथा शरीर की वृद्धि विकासकार, शरीर में वृद्धि और विकासकार, शरीर का अंगों की वृद्धि, शरीर के अंगों का बढ़ना वृद्धि कहलाता है, जबकि उस मानसिक विकास या फिर संवेगात्मक विकास कार्य और स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को उस उचित मात्रा में सम्मिलित करता है।
दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व अर्थात प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण उचित मात्रा में हो। अब पढ़ते हैं हम लोग संतुलित आहार की विशेषताएं। संतुलित आहार की क्या विशेषताएं होती हैं? संतुलित आहार में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला है प्रोटीन, खनिज तथा खनिज लवणों से युक्त होता है। प्रोटीन एवं खनिज लवणों से युक्त पदार्थों को संतुलित आहार में सम्मिलित किया जाता है। इन्हें प्राप्त करने के लिए वानस्पतिक तथा जंतुजन्य मतलब वनस्पति से मतलब पेड़ पौधों से और जंतु मतलब जानवर दोनों प्रकार से पदार्थों का प्रयोग किया जाता है जो शरीर के निर्माण में तथा वृद्धि में सहायक होते हैं। दूसरा है सुरक्षात्मक तत्व। सुरक्षात्मक पोषक तत्वों से युक्त होना चाहिए। संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व अवश्य होने चाहिए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं। ये अधिकतर दूध, पनीर, अंडे, फल, सब्जियों से प्राप्त होते हैं। यह शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं तथा शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। तीसरा है उपयुक्त ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए। संतुलित आहार से उचित ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए। जैसे प्राप्त ऊर्जा के लिए पर्याप्त ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट तथा वसा से युक्त पदार्थों का सेवन संतुलित आहार में होना चाहिए। इसके द्वारा उपयुक्त ऊर्जा मिलती है। चौथा है आयु, लिंग और आदि के अनुसार। किसी भी व्यक्ति का संतुलित आहार उसकी आयु, लिंग, व्यवसाय, जलवायु पर निर्भर करती है। आयु जैसे छोटे बच्चों में ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए उन्हें ऐसे भोजन कराने चाहिए जिसमें कैलोरी या फिर ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा हो। लिंग अक्सर देखा गया है कि कहा जाता है कि इस पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का भोजन तत्वों की कमी होनी चाहिए। एक स्त्री को जितनी ऊर्जा और सुरक्षात्मक या प्रोटीन की जरूरत होती है उससे कहीं ज़्यादा जरूरी पुरुषों को होती है। उसी प्रकार व्यवसाय, अगर शारीरिक व्यवसाय करने वाला व्यक्ति है तो उसे अधिक कैलोरी की आवश्यकता होगी तथा जिसका कार्य ऐसा है जो एक जगह बैठकर करता है उसमें उसके आहार में कैलोरी की मात्रा कम होगी। दूसरा है जलवायु। जलवायु भी प्रभावित करती है संतुलित आहार को। जलवायु, गर्मी, जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ के आहारों में गर्म चीज़ें कम होती हैं। इसी तरह शीतकालीन जगह पे जैसे जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है उसमें कैलोरी युक्त, जैसे पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को कैलोरी युक्त खाना जरूरी होता है। विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्ति को लिंग के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की उचित मात्रा प्राप्त होती है। जैसे हल्का कार्य करने वाले व्यक्ति को स्त्रियों में 1100 कैलोरी प्राप्त होनी चाहिए, वहीं पे पुरुषों में 2200 कैलोरी प्राप्त होनी चाहिए। 8 घंटे कार्य करने वाले पुरुषों को 3000 कैलोरी, वहीं पे स्त्रियों को 2500 कैलोरी जरूरी होनी चाहिए। कठिन कार्य करने वाले जो शारीरिक श्रम अधिक करते हैं उन स्त्रियों में 3000 कैलोरी तथा पुरुषों में 3600 कैलोरी की ऊष्मा या ऊर्जा की जरूरत होती है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। कल हम लोग पढ़ेंगे संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक कौन से हैं। धन्यवाद।